सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं श्री ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी की प्रस्तावना को, जिसमें उन्होंने अपने विचार को, ज्ञान को समाज की जागरूकता के लिए और शूद्रों की वास्तविक स्थितियों को उनके सम्मुख व्यक्त किया है। तो आरंभ करते हैं इस पुस्तक की प्रस्तावना से। सैकड़ों साल से शूद्रादि अतिशूद्र समाज ब्राह्मण की कायम सत्ता से जुल्म और शोषण का शिकार होते आ रहे हैं। यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन्हें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शूद्र कैसे इस शोषण और जुल्म से मुक्त हो सकते हैं। ब्राह्मण व्यवस्था कायम हुए 3000 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। ब्राह्मण परदेश से यहाँ आए। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को उनके ही जमीन जायदाद घर बार से बेदखल कर दिया और अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने अमानवीयता का रवैया अपनाया। ब्राह्मण शूद्रों को अपना गुलाम बनाया। इस बात के प्रमाण को भी तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए कई तरह के ब्राह्मणों ने हथकंडे अपनाए और उसमें कामयाब भी रहे। सत्ता से पराधीन शूद्रों को इन ब्राह्मणों ने ज्ञानहीन बुद्धिहीन भी बना दिया, जिससे शूद्र को ब्राह्मणों की दांव पेच जालसाजी समझ में भी नहीं आई। ब्राह्मणों ने अपने निजी हितों को साधने और शूद्र को हमेशा से गुलाम बना कर रखने के लिए बनावटी ग्रंथों की रचना करके उसमें कामयाबी हासिल की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ब्राह्मणों को ईश्वर द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। इस झूठे प्रचार के द्वारा शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य ब्राह्मणों को सेवा करना मात्र था। तभी ईश्वर उन्हें प्राप्त होंगे और उनका जीवन तभी सार्थक होगा। लेकिन इन ग्रंथों को मामूली ढंग से सोचने पर सच्चाई तुरंत सामने आती है और ईश्वर की समानत्ववादी दृष्टि को निम्न स्थान प्राप्त होता है। इस तरह से ब्राह्मण, जिन्होंने शूद्रों को पूरी तरह तबाह किया था, आज भी धर्म के नाम पर चूस रहे हैं। पर ब्राह्मणों को अपनी न्याय बुद्धि से ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो इन ग्रंथों को पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन यह मत देंगे ही कि ब्राह्मणों ने इसकी रचना अपनी स्वार्थ के लिए ही किया है, क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मणों ने शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया है। कई अंग्रेजों ने इतिहास आदि ग्रंथों में बताया है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए शूद्रों को गुलाम बनाया है। उन्होंने इन ग्रंथों द्वारा ईश्वर की स्थिति को बहुत निम्न व शोचनीय बना दिया है। ये ईश्वर द्वारा पैदा की गई सभी लोगों के उपभोग के समान अधिकार को नकारते थे और स्वयं उसके मालिक बन बैठे। इस पर कई ब्राह्मण कहेंगे कि ये ग्रंथ अगर झूठे हैं तो शूद्रों के पूर्वज इस पर आस्था क्यों रखते थे और अभी भी शूद्र लोग आस्था क्यों रखते हैं। इसका जवाब यह है कि इस प्रगति काल में जब सबको अपने मन की बात, अनुभव को स्पष्ट रूप से लिखने व बोलने की छूट है, तो कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता है। वह ज्योतिबा राव जी कहते हैं, जब कोई धूर्त व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेकर झूठा पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए भरोसा हो ही जाता है, पर एक समय के बाद सच उजागर होता है। इस तरह शूद्रों का ब्राह्मणों के जुल्मों का शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार रहने की वजह से पतन हुआ। ब्राह्मणों ने शूद्रों को इन झूठे ग्रंथों द्वारा गुमराह किया और आज भी कर रहे हैं। ब्राह्मण अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा शूद्रों को उपदेश देते रहे थे, जिससे शूद्रों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों के प्रति एक पूज्य स्थिति पैदा हुई।
इन्होंने अपने प्रति ईश्वर के समान पूज्य भावना पैदा करने को मजबूर किया, जो कि बहुत बड़ा अन्याय था। इन शूद्रों पर ब्राह्मणों के उपदेशों का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे अमेरिका के गुलामों की तरह, जिन लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त होने के बजाय हमें जो आज़ादी देना चाहते हैं, उन्हीं के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वास्तव में गुलामी से मुक्त कराने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि भी चढ़ानी पड़ती है। उनकी हमें आज़ादी दिलाने के उद्देश्य को गहराई से सोचा जाए तो समझ आएगा कि आज़ादी मनुष्य की बुनियादी ज़रूरत है। आज़ाद व्यक्ति ही अपने भावों विचारों को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रख सकता है, पर बिना आज़ादी के वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद प्रकट नहीं हो पाते और एक समय के बाद समाज से लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद मनुष्य अपने मानवीय अधिकारों को प्राप्त कर अनुभव प्राप्त करता है, पर परमेश्वर द्वारा दिया गया मानवीय अधिकारों को ब्राह्मणों ने दबोच लिया था। ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यह कितना जनहित का कार्य था कि अंग्रेजों ने इन्हीं जुल्मों से मुक्त कराकर हमें सुखी बनाकर स्वयं पर खतरा मोल लेते थे। इन्हीं उद्देश्यों की वजह से भगवान उन्हें कामयाबी देता रहा और जहाँ भी ऐसा प्रयास किए वो सफल होते गए, ऐसी हम कामना करते थे। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में सैकड़ों साल से अन्य देशों के लोगों को गुलाम बनाया गया। यह खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और प्रगतिशील देशों के लिए लज्जा की बात थी और इसलिए ये देश अपने नुकसान की परवाह किए बिना उनकी मुक्ति के लिए लड़ते रहे। सालों से चली आ रही गुलामी की प्रथा को, जिसमें गुलाम अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों से दूर रहने की यातनाएं झेली, उसका समूल नाश करने के लिए उन लोगों ने संघर्ष किया और उनको एक दूसरे से मिलाया। अगर अमेरिका जैसे सदाचारी लोगों को इन गुलामों गरीबों पर दया न आई होती तो ये अपने प्रियजनों से मिले बिना ही मर जाते। दूसरी ओर इन गुलामों को लाने वाले दुष्टों ने जैसा जुल्म ढाया, इन गुलामों पर उसकी कहानी सुनकर पत्थर दिल इंसान के भी आंसू बहने लगे। ये लोग गुलामों से जानवरों की तरह काम करवाते, अपने खेतों को हल से जुतवाते और तनिक भी आनाकानी करने पर बैलों की तरह छांटे से शरीर पर घाव दे देते थे और उन्हें भरपेट खाने भी नहीं देते थे। वे उन गुलामों से छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून निकलते तक काम करवाते थे और वह भी एकदम धधकती धूप में, और रात में जानवरों के रहने जैसे गंदे स्थान पर सोने के लिए रख देते थे, जहाँ पर गुलाम थका हुआ आता और जानवरों की तरह पथरीली जमीन पर सो जाता था, एकदम मुर्दों की तरह। लेकिन वे हमेशा डरे भी रहते थे कि मालिक कब उन्हें बुला ले, और पूरी तरह इस प्रकार से सो भी नहीं पाते थे। दूसरी बात, भर पेट न खाने की वजह से उनका जी घबराता और टांगें लड़खड़ाती रहती थीं और दिन भर छांटे बरसते रहने के कारण शरीर लहलुहान रहता था और यातनाएं इतनी जबरदस्त कि वो मछली की तरह रात भर छटपटाते रहते और अपने घर परिवार से दूर रहने का दर्द अलग ही रहता था उनके साथ। इस तरह अगर बातें मन में आ जाए और यातनाओं के ढेर खड़े हो जाएं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं थी। ये ऐसी यातनाओं को सोचकर उनकी आंखें रोने लगती थी। गुलाम भगवान से दुआ मांगते कि हे भगवान, हम पर रहम कर, दया कर, हम इन यातनाओं को और नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब हमारी जान निकल जाए तो ही अच्छा होगा। गुलामों ने जितनी यातनाओं और पीड़ाओं को झेला, एक एक सब कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके हो जाएंगे। अमेरिकियों ने गुलामों को इन जल्लादों के जुल्मों से मुक्त करके सुख की जिंदगी हम शूद्रों को बख्शी थी।
इन बातों को जानकर शूद्रादि अतिशूद्रों को अत्यंत खुशी होगी, क्योंकि गुलामी में कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं यह स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है केवल वही जान सकता है। उन गुलामों और इन गुलामों में फ़र्क इतना है कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मणों ने बर्बर हमले करके गुलाम बनाए और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया। शूद्रों और गुलामों की स्थिति लगभग एक समान है, फर्क ज़्यादा नहीं है। गुलामों ने जो यातनाएं सही, ब्राह्मणों के जुल्म भी उसी तरह के ही थे उन शूद्रों पर भी, बल्कि ब्राह्मणों के जुल्म शूद्रों पर तो गुलामों से भी कहीं ज़्यादा थे। हमारी दयालु अंग्रेजी सरकार को शूद्रों के ऊपर ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे जुल्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि वे इसकी जानकारी हासिल करते तो उनको समझ में आता कि हिंदुस्तान को जो इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो नज़रअंदाज कर दिया गया और उन लोगों को शूद्रों के दुख दर्दों को जानकर बहुत पीड़ा हुई होगी। यदि कोई कवि अपनी कविताओं में शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं तक पहुंचाना चाहे तो शूद्रों की पीड़ाओं की स्थितियों की उपमा दे सकता है, क्योंकि यह स्वयं भोगियों का एक जिंदा इतिहास है। आज शूद्रादि अतिशूद्र को अपने पूर्वज की दास्तानें सुनकर पीड़ित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शूद्र जिस वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक होता है। यह एक मानवीयता होती है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में उनके द्वारा हमारे पूर्वजों पर जो ज्यादतियाँ हुई उसका ख्याल आने से मन थरथराने लगता है। अर्थात जिन यातनाओं का ख्याल इतना पीड़ादायी है, तो जिन्होंने इन अत्याचारों को झेला उनकी स्थिति क्या हुई होगी, इसकी अच्छी मिसाल ब्राह्मणों के ग्रंथों में मिलती है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण वर्ग के मुखिया परशुराम ने कितनी क्रूरता बरती। परशुराम इतना क्रूर था कि उसने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया और उन क्षत्रियों की विधवाओं से छोटे छोटे 4-5 माह के बच्चों को जबरदस्ती छीनकर बिना हिचकिचाहट के मौत के घाट उतार दिया। यह परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। इतने पर ही नहीं रुका परशुराम, वह पति की मृत्यु से व्यथित विधवाएं जो गर्भवती थीं और अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए पहाड़ों जंगलों में भाग रही थी, उन्हें परशुराम पकड़ कर लाया और अगर उन्हें पुत्र पैदा हुआ तो प्रसूतिशुदा नारियों का भी कत्ल कर दिया। ऐसी कथा मिलती है इन ब्राह्मणों के ग्रंथों में। और जो ब्राह्मण उसके विरोधी थे उससे सही जानकारी हमें मिल जाएगी, ऐसा हमें कल्पना भी नहीं करना चाहिए। हमें लगता है ब्राह्मणों ने इसका बहुत हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी अपनी गलती को स्वयं नहीं बताता। उन्होंने इसे अपने ग्रंथ में लिखा, यही बहुत बड़ी बात है। सवाल यह है कि परशुराम 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश क्यों किया और उनकी विधवाओं और बच्चों को क्यों मारा। शायद इससे ब्राह्मणों को अपने आने वाली पीढ़ियों को बहादुरी और पुरुषार्थ का एक साथ एहसास हो, इसलिए ग्रंथों में इसे लिख दिया गया था। जिस तरह हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता है, उसी तरह यह हकीकत ब्राह्मणों को शर्मिंदा करने वाली है। ब्राह्मणों द्वारा इस पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया गया, पर जब नहीं हुआ तो उन्होंने इसे अपने ग्रंथों में लिख कर रख दिया। ब्राह्मणों ने जितनी हकीकत लिखी है वही सोचने पर पीड़ादायी सी लगती है कि परशुराम ने जिन गर्भवती नारियों का पीछा किया उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, क्योंकि नारियों का भाग दौड़ की आदत नहीं होती। उसमें भी कुलीन नारियां मोटी और कोमल होती हैं, जो अपने घर का काम नहीं करती बल्कि सारा काम नौकर करते हैं। जब उन्हें अपने गर्भ के बोझ को लेकर लहलहाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भागना पड़ा तो वास्तव में वह भयंकर विपदा का शिकार हुई।
उनकी कोमलता के कारण भागते हुए पाँव से पाँव टकराए होंगे, धड़ल्ले से चट्टान खाई और पहाड़ी में गिरी होंगी, और उन नारियों के माथे पर, कुहनी पर, घुटनों पर से खून की धाराएं बही होंगी। परशुराम को पीछे आता सुनकर भागते हुए उनके नाजुक पाँवों में कांटे कंकड़ चुभे होंगे। धधकती धूप में भागते हुए पाँव में छाले पड़े होंगे, उनके मुंह से फेन बहता होगा, आंसू बहे होंगे, दो दो दिन तक पानी छुआ तक नहीं होगा। बेहद थकान से उनका गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उन्हें लगा होगा कि धरती फट जाए और उसी में अपने आप को वो सब के सब झोंक दें। ऐसी स्थिति में वे आंखें फाड़कर भगवान से प्रार्थना की होंगी कि हे भगवान, ये क्या हम पर जुर्म ढाए हैं। हम पहले से अबला हैं और जो कुछ बल हमारे पतियों से मिला वह इस राक्षस ने हमसे उन्हें मारकर छीन ली। तू बुजदिल होकर कायर की तरह हमारा इम्तहान ले रहा है। जो हमारे शौहर को मारा है उसे ऐसा करते देखकर समर्थ होकर भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर की तरह अंधा बनकर बैठा हुआ है। उनमें से कुछ नारियों ने चिल्लाकर चीख कर अपनी जान गंवाई होगी, कुछ ने विनम्रता से परशुराम से दया की भीख भी मांगी होगी कि हे परशुराम, हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान तो बख्शो। आप चाहे हमारी जान ले लो पर इन बच्चों की जान ना लो। हमारे शौहर को मार दिया, हमें विधवा बनाया। हमारे इन बच्चों को मारकर हमें क्यों तड़फड़ाता हुआ देखना चाहते हो। हम आपसे इतना ही भीख मांगते हैं कि हम तो आपके ही धर्म की संतान हैं, फिर हम पर इतना अत्याचार क्यों करते हो। इतने करुणापूर्ण शब्दों से उसका कुछ तो दिल पिघला होगा, लेकिन आखिर पत्थर पत्थर ही साबित हुआ। पर परशुराम उनकी एक न सुनी और उनके नवजात शिशुओं को छीन ले गया। तब उनकी माताओं ने छाती पीटना, बालों को नोचना और जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया होगा। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर, गांव गांव, जंगल जंगल भटकी होंगी। लेकिन इस तरह की सारी हकीकतें ब्राह्मणों से मिलना फिजूल की उम्मीद है। इस तरह से ब्राह्मणों के पूर्वज परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को मारकर उनके बीबी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए। उसी को आज ब्राह्मणों ने शूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कह दिया। यह कितना आश्चर्य की बात है। परशुराम के बाद ब्राह्मणों ने इन्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। ब्राह्मणों ने इन लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई आनाकानी नहीं की होगी। इस बारे में इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा गया है। उन्होंने लोगों का इतना नीच समझा था कि यदि कोई शूद्र नदी किनारे कपड़ा धो रहा होता और वहाँ कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को सारे कपड़े समेटकर ऐसी पानी की धारा के पास जाना होता था कि उससे छुआ पानी का एक बूंद भी उसके पास न आने पाए। यदि पानी का एक कतरा भी छू गया तो वह ऐसे आग के शोला की तरह लाल हो जाता था कि उस समय उसके हाथ में जो भी रहता उससे फेंक कर उस शूद्र को मारता था। उससे शूद्र का माथा खून से भर जाता था, जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाता था और जब होश आता तो खून से भीगे कपड़े लेकर बिना किसी शिकायत के अपने घर चला जाता था। सरकार में शिकायत करो तो चारों ओर ब्राह्मण शाही का जाल फैला हुआ था और कोई सुनने वाला नहीं था। अफसोस ये है कि हे भगवान, कितना बड़ा अन्याय उन शूद्रों के साथ किया। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ा। किंतु शूद्र इससे भी भयंकर यातनाओं को बिना किसी शिकायत के सहते रहे। शूद्रों को ब्राह्मणी राज्यों में वाणिज्य व्यापार के लिए बहुत कठिनाइयों के साथ घूमना पड़ता था। अगर रास्ते में किसी ब्राह्मण की सवारी आ जाए तो शूद्रों को अपने रास्ते से हटना पड़ता था ताकि उनकी परछाई भी न ब्राह्मणों पर पड़ जाए। अगर परछाई पड़ भी जाती तो वह शूद्रों की बहुत पिटाई करते
और तुरंत नदी में जाकर स्नान करते थे। शूद्रों को रास्ते पर थूकने पर भी मनाही थी और अपने साथ मिट्टी के बर्तन रखते थे थूकने के लिए। अगर उसको थूकते हुए ब्राह्मण की नज़र पड़ जाती तब तो उसकी खैर ही नहीं रहती थी। इस तरह से शूद्रों को अनगिनत मुसीबतें उठानी पड़ी थी उस ब्राह्मणशाही राज्य में। इन सभी से मुक्ति देने के लिए ईश्वर को दया आई और यह अंग्रेजों की सत्ता इस देश में कायम हुई और उनके द्वारा ब्राह्मणों की शारीरिक गुलामी से शूद्र मुक्त हुए। इस उपकार को शूद्र कभी भी भूलेंगे नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी की फौलादी जंजीर को तोड़कर उनसे मुक्ति दिलाई। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मण उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने देते। इस पर भी कोई सवाल उठा सकता है कि शूद्रों की संख्या ब्राह्मणों से तो 10 गुना ज़्यादा थी, तो उन्हें ब्राह्मणों ने कैसे मटियामेट किया होगा, कैसे गुलाम बनाया होगा? तो इसका उत्तर यह है कि एक चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों को आसानी से मूर्ख बना सकता है और उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। दूसरी बात, 10 अनपढ़ व्यक्ति 10 मत वाले होते हैं और 10 भिन्न मत वाले लोगों को ब्राह्मणों द्वारा अपने पाखंडों में फंसाने में आसानी हुई होगी। और शूद्रों की विचार प्रणाली एक दूसरे से मेल मिलाप न करे, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने एक बड़ी ही धूर्ततापूर्ण विचारधारा खोज निकाली। शूद्र समाज की संख्या बढ़ने से ब्राह्मण डरने लगा था, तो शूद्रों के बीच उन्होंने नफरत की एक योजना तैयार की और समाज में प्रेम के बजाय नफरत के बीज बोए गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि शूद्रों के लड़ते झगड़ते रहने से उनके यहाँ टिके रहने की बुनियादी मजबूत होगी और हमेशा उन्हें गुलाम बनाया जा सकेगा और उनके मेहनत की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने का मौका प्राप्त हो जाएगा। इस विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी दीवारें खड़ी किए और जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। इन ग्रंथों के द्वारा अपनी बातों को अज्ञानी शूद्रों के दिमाग पर पत्थर की तरह लिख डाला। उनमें से जिन्होंने ब्राह्मणों को कड़ाई से विरोध किया और दृढ़ता से लड़े, उन्होंने उनका एक अलग वर्ग ही बना दिया और उनसे बदला चुकाने के लिए उस वर्ग की संतानों को छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा उन लोगों के दिमाग में नफरत के बीज भर दिया, जिन्हें आज माली और कुर्मी आदि कहा जाता है। परिणामतः उनका आपस में मेल मिलाप बंद हो गया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए और जीवन जीने के लिए मरे जानवरों के मांस खाने को मजबूर हुए। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र, जो बहुत ही अहंकारी से माली, कुन्मी, सुनार, दर्जी आदि संज्ञाएं अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, वह इस प्रकार का उस समय में व्यवसाय करते थे। बस इसका मतलब यह है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते थे। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से लड़ते रहे और परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर ला दिया। पर अफसोस यह कि इसका ख्याल किसी को नहीं आया और ब्राह्मणों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। इन सबका आपस में इतनी नज़दीकी संबंध होने पर भी त्योहारों पर जब ये पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते थे तो इनको नफरत की निगाह से नहीं देखते, बल्कि डंडा लेकर मारने के लिए भी उनको दौड़ा लेते थे। खैर, जिन लोगों ने ब्राह्मणों से जैसे जैसे संघर्ष किया, उन्होंने उनके अनुसार जातियों में बांट दिया और जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना दिया और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए। शूद्रों के दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे। इससे यह कहावत सिद्ध हुई कि दाने दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। पर देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए
पर यह कहने से बड़ा दर्द होता है कि हमारी दयालु सरकार शूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया होने की वजह से ये अनपढ़ ही रह गए, और जो थोड़ा शिक्षित हुए वो ब्राह्मणों के पाखंडी धर्म ग्रंथों के अंधभक्त बनकर दिलो दिमाग से गुलाम ही रह गए। इसलिए उन्हें सरकार के साथ जाकर कुछ फरियाद करने न्याय मांगने का आधार ही नहीं रह गया। ब्राह्मण लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जात के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट खसोट करते थे, इस पर अंग्रेज सरकार का कोई ध्यान नहीं रह गया है। इसलिए अंग्रेज सरकार को इन सभी जनों के प्रति समानता का भाव पैदा करने पर जोर देना चाहिए, जिससे शूद्र इनकी मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। यही सरकार से हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये रही श्री ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी की प्रस्तावना, जो कि इस किताब का एक भाग मात्र है। दूसरा भाग हम जल्द ही लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार।